हम लोग पढ़ना शुरू किए थे उस दिन, थोड़ा सा बस झलक ले पाए थे एक चैप्टर का जिसका नाम है सामाजिकरण। जब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि आपको याद हो गया हो तो सबसे बेस्ट है कॉपी ना देखना पड़े। पहला है सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इंग्लिश में लिखना चाहें, दोबारा एक बार दोहरा लो रफ में, सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दूसरा आजन्म प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तीसरा समय व स्थान सापेक्ष, रिलेटेड विथ टाइम एंड प्लेस, समय व स्थान सापेक्ष। तीनों पॉइंट याद हो गया। पहला पॉइंट क्या है? सीखने की प्रक्रिया। दूसरा क्या है? आजन्म प्रक्रिया। तीसरा समय व, चौथा अब शायद याद आए, हाँ चलो याद है, मतलब जब संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशन। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशन। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाज का, जिसका पहला दिन है लिखते चलो, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। छठवां क्या बोले? आत्म के विकास की प्रक्रिया। आत्म के विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। और कुछ है? हाँ, सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। सांस्कृतिक या प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया। और भी इतना काफी है। एक बार समझाता हूं, फिर आपको और दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। यही प्रश्न दूसरे तरीके से आया तो क्या होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। अच्छा, इस लेक्चर को कितने लोग पिछली बार नहीं सुने थे? हाँ, कुछ लोग, हाँ अक्सर हो जाता है, कुछ क्लास लोगों की छूट जाती है। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। रायपुर में भी कुछ लोग अब्सेंट रहे होंगे, मेरी तरफ देखें, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ कैमरे से, इसलिए आपस में हंसना कम करके मेरी बात को एकदम ध्यान से सुने। समाजीकरण क्या है? ये सबसे पहले ये समझ में आ रहा है, बार बार प्रक्रिया आया, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको हम बोल के समझाएं। ये वास्तव में क्या है? एक प्रक्रिया है। ये बार समझ गए। मतलब इसका डेफिनेशन जब भी शुरू होगा समाजीकरण से, आप क्या समझते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ये मतलब ये प्रक्रिया किसके ऊपर होती है? हर इंसान के ऊपर होती है, होती थी, होती रहेगी। पहले भी हमारा समाजीकरण हुआ है, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, थोड़ा सा समझने लायक हुए हैं, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। कैसे होता है? जब हम छोटे बच्चे के रूप में इस धरती पे आते हैं तो हमको वास्तव में कुछ भी नहीं आते रहता है ना। मनुष्य जैसा करता है, मनुष्य जिस तरफ से सामाजिक प्राणी की तरह व्यवहार करता है, वो एक बच्चे को कुछ भी नहीं आते रहता।
बच्चा कपड़ा बदलना नहीं जानता, बच्चा बात करना नहीं जानता, बच्चा बड़ों का सम्मान क्या जानेगा। कोई छोटा थोड़ा धीरे धीरे कुछ बड़ा होता है तो चलना सीखता है, ब्रश करना सीखता है, बोलना सीखता है, इसके बाद भी उसका समाजीकरण पूरा हो गया हो, ऐसा नहीं होता। वो किसी दूसरे छोटे बच्चे को धक्का दे देता है, किसी दूसरे छोटे बच्चे के हाथ से सामान को खींच लेता है, यानी लगातार उसको लोग कुछ ना कुछ सिखा करके अच्छा बनाते हैं और पूरी जिंदगी गुजर जाती है, इंसान पूरी तरह से अच्छा नहीं बन पाता। अच्छे से अच्छा इंसान भी अंदर से कुछ न कुछ असामाजिकता का गुण लिया रहता है। कुछ लोगों का तो पूरा समाजीकरण हो ही नहीं पाता, तभी तो खूनी, लुटेरे, चोर, बदमाश, गुंडा, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बन के समाज में समस्याएं ही क्रिएट करते रहते हैं। तो हम जिसके माध्यम से अच्छा बनते हैं वो ही एक प्रक्रिया समाजीकरण है। एकदम क्लियर है, अभी सरल तरीके से है ना, बात स्पष्ट हो गई। अब हम कैसे अच्छा बनते हैं, तो जितना कुछ हम अच्छा बन रहे हैं, यानी हम अच्छे गायक हैं, अच्छे कलाकार हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसा जो कर रहा है समाज के लिए अच्छा अच्छा, वही समाज का सोशियोलॉजी की भाषा में कैसा सदस्य माना जाता है? प्रकार्यात्मक। एक होता है समाज का सदस्य जो कुछ भी ना करे, भाई छोटा बच्चा है ना, वो सदस्य है, 1 साल 2 साल, वो भी समाज का सदस्य है, पैदा होते ही समाज का सदस्य है। वो न तो अकार्यात्मक है न तो प्रकार्यात्मक है, वो सदस्य है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, हमारी पूरी इच्छा, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा घर, हमारा पूरा समाज पूरी ताकत लगा देता है उसको फंक्शनिंग मेंबर बनाने के लिए। हम उसको कार्यशील बनाना चाहते हैं, और कार्यशील का मतलब अच्छा कार्य करने वाला कार्यशील है ना। मैं आपको उदाहरण में भी बता चुका हूं कि आंख का कार्य क्या है? देखना है, वर्क ऑफ आंख, देखना। पर फंक्शन या प्रकार्य, कार्य और प्रकार्य का अंतर हमेशा याद रखना। कार्य यानी साधारण कार्य, पर प्रकार्य यानी वह कार्य जो जरूर होना चाहिए, या वह कार्य जो समाज के लिए अच्छा हो, वो ज्यादा बेहतर है प्रकार्य के लिए कहना। आंख का काम देखना है, पर अच्छी चीजें देखना प्रकार्य हो जाता है उसका। देख रहा है, हमारी आंखें दिन भर देख रही हैं, कार्य तो कर ही रही है, पर वो अच्छी चीजों को सेलेक्ट करके देखेंगी, अच्छी बातों को कान सुनेंगे, तो प्रकार्य हो गया। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बच्चा प्रकार्यात्मक सदस्य बने। तभी तो छोटे बच्चे से हम काम करवाना शुरू करते हैं, जिनसे नहीं करवा पाते उनके माँ बाप, उनके बच्चे अकारात्मक, नकारात्मक कैसे कैसे हो गए रहते हैं, और खुद ही फिर बाद में शिकायत करते हैं, मेरा बेटा बिगड़ गया, 1 गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं पीता। तो उसको तुमने उस लायक बनाया कहाँ? अच्छे माँ बाप तुम भी बनोगे, माँ बाप अभी बच्चे हो, कैसे हो तुम जानो, अपनी कॉपी में जाके लिखना हम कैसे हैं करके। छोटे बच्चे को बार बार बोलते हैं, बच्चा हमारे लिए पानी ला दो, मेहमान आया है उसको चाय दे के आ जाओ, नहीं कराते हो आप अपने बच्चे को, अरे पढ़ पढ़ बेबी पढ़ बच्चा, तो बेटा फिर कमरे के अंदर बंद रह जाता है। वो क्या बन जाता है न क्या, उसका सही विकास रुक जाता है। बचपन से बच्चे को कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, अच्छा करने की ट्रेनिंग देते हैं, तो ये शुरू हो गया उसको क्या बनाने का प्रक्रिया, सिखाने का। तो जन्म से चलती है और मृत्यु तक चलती है। बच्चा बड़ा हो गया तो भी सिखाना पड़ता है, मरते रहता है तो बाकी लोग उसको मरना भी सिखाते रहते हैं। समझा चुका था कल मैं आपको, ठीक से मर। बुजुर्गों को भी सिखाना पड़ जाता है, सियान हो गए है सियान जैसे रह, तंग धन कर ज्यादा लड़का मरना, चुपचाप बैठे रहेगा, ठीक है। तो ये सब समाज के लोग करते हैं एक दूसरे को, पैदा होने से लेकर मरने तक। तो ये सीखने की तो प्रक्रिया है ही, पर कैसे चलने वाली प्रक्रिया है? आजन। दूसरा तीसरा, अब तीसरे पॉइंट पे आइए, ये समय और स्थान सापेक्ष है। मतलब किसी चीज को रिलेटिव बोलोगे, मतलब वो चीज बदलेगी। किसकी तुलना में बदलेगी? समय की तुलना में और स्थान की तुलना में। यानी अलग अलग समय में समाजीकरण में हो सकता है एक जैसी बातें ही सिखाई जाए, और अलग अलग समय में समाजीकरण में अलग अलग बातें भी सिखाई जा सकती है। एक सिंपल सा उदाहरण है, आज से 50 साल पहले समय वाला देख लेते हैं। भारत की लड़कियों को ज्यादा जोर दिया जाता था कि वो खाना बनाना सीखें, सिलाई कढ़ाई सीखें, झाड़ू पोछा सीखें, चूल्हा बर्तन सीखें, ज्यादा जोर देते थे। लड़की है तो जरूरी है कि उसको घर के कार्य आने चाहिए। आज की डेट में लड़कियों का समाजीकरण किया जा रहा है, चरित्र उनका अच्छा रहे, स्वभाव उनका अच्छा रहे, ज्ञान भी उनका अच्छा रहे, और वो आधुनिकता की सारी चीजों को सीख लें। वो कंप्यूटर भी चलाना जाने, गाड़ी भी चलाना जाने, लेकिन साथ में ये जरूर ध्यान रखें कि दिमाग चलाना भी जाने।
आजादी का दुरुपयोग करना ना सीखें। एकदम क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ। अपने आप से पूछो कि हमें जितनी सुविधा मिली है उसके बदले में हम लोगों को धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लोगों का सीधा सीधा मेरा आशा है, तुम्हारे घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा माँ बाप जो तुमको सारे प्रकार से समाजीकरण को समझते हुए बाहर रहकर पढ़ने की सुविधा दे रहे हैं। ट्राई करो लिख करके तुम उस पर कितने खरे निकल रहे हो, लड़के चाहे लड़कियां। तो पहले जो लड़कियों को सिखाया जाता था अब उसके बदले में दूसरा सिखाया जा रहा है। तो समाजीकरण उनका समय के साथ बदल गया ना। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? समय सापेक्ष। आज जो सिखाया जा रहा है कल वैसा सिखाया जाए जरूरी नहीं है। कल कुछ और सिखाया जाएगा, कुछ और समय का मांग रहेगा। वैसे स्थान सापेक्ष है। अलग अलग जगह में समाजीकरण अलग अलग तरीके से सिखाया जाते रहता है, जैसे उस जगह की संस्कृति रहती है। यदि तुम अरब कंट्री में जाओगे या भारत के मुस्लिम ग्रुप में जाओगे तो तुमको नमस्ते करना नहीं सिखाया जाएगा, सलाम करना सिखाया जाएगा, है ना। यदि तुम चीन में चले जाओगे तो पता नहीं वहां और क्या मेढक खाना सिखाया जाएगा, है ना। और मगरमच्छ में और क्या खा देते हैं, सांप खाना सिखाया जाएगा। वो वहां का समाजीकरण है। ले बेटा मेढक, तो उसका बच्चा बचपन से मेढक खा रहा है तो बड़े होकर के भी खाते रहेंगे। समझ में आ रहा है? समय सापेक्ष और स्थान सापेक्ष, ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तीसरा पॉइंट कौन सा पॉइंट है? फिर से दोहराते हैं। पहला क्या है? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दूसरा क्या है? समाजीकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तीसरा पॉइंट क्या है? समाजीकरण समय और स्थान सापेक्ष प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। नेक्स्ट, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। अभी ही तुमको समझा के हटा, जिस देश की जैसी संस्कृति वही तो समाजीकरण में सिखाई जाती है। बड़ों के पैर छुओ, हमारी संस्कृति है। बड़ों का आदर तुमको समाजीकरण में सिखा रहे हैं। कैसे व्यक्त करना है वो संस्कृति के अनुसार अलग अलग तरीके से व्यक्त करना है। कोई बोलेगा पैर छुओ, कोई बोलेगा हाथ चूमो बड़े के, है ना। ऐसा कुछ कुछ बोलेंगे अलग अलग। तो संस्कृति भी आप किसके माध्यम से सीख रहे हो? जो कुछ कपड़े पहनना है तो जिस देश की जैसी संस्कृति उस तरह के कपड़े पहनना सिखाया जाएगा समाजीकरण में। तो आप वैसा सीखोगे तब वो संस्कृति आपके माध्यम से अभिव्यक्त होगी। आप हमेशा ट्राई करो अपनी संस्कृति पे आपको गर्व रहे और आप अपनी संस्कृति के एक प्रतिनिधि व्यक्ति की तरह नजर आओ। आपके बातचीत में, आपके व्यवहार में, आपके पहनावे में आपकी संस्कृति यदि सही तरीके से झलकने लग गई तो आप अपने संस्कृति के रोल मॉडल बन सकते हैं। समाज आपको सिखाना चाहता है समाजीकरण के माध्यम से आपकी संस्कृति। जैसी संस्कृति वैसा ही समाजीकरण करने का वो प्रयास करता है। और यदि व्यक्ति का सही समाजीकरण हुआ तो वो अपनी संस्कृति को आत्मसात करना सीख जाता है। आत्मसात करने का मतलब अपने अंदर समाहित करना। एकदम क्लियर है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है। किस चीज को एसिमिलेट करने की प्रक्रिया है? संस्कृति को। इसलिए सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशन। फिर पांचवा तो डील कर चुका। जब आप सब कुछ अच्छा अच्छा करोगे तो आप समाज का कैसा सदस्य बन जाओगे? प्रकार्यात्मक सदस्य। तो प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। काम करोगे, फंक्शन करना शुरू करोगे, बोझा नहीं रहोगे समाज का। बार बार तुमको सिखाता हूँ, पीएचडी पढ़ने आ गए हो, घर परिवार तुमको यहाँ भेज दिया है, एक तो डिप्रेशन का शिकार मत हो। फेल हो गए ऐसा में, यानी तुम अधिकारी नहीं बने कोई बात नहीं, किसी के सिर का बोझ ना मत बनो। यहाँ से जाने के बाद तुम उल्टा क्या कर रहे हो? घर में बैठ के घर वालों को माथा चाट रहे हो। मैं इतना पढ़ लिया, मैं क्या करूं? एक तो कमरा में बंद हो तो भी समस्या है। तुमको पढ़ने भेजे हैं, तुम काम ऐसा यहाँ पे कर रहे हो, है ना। एक क्लास के कई बच्चे हमको बताते हैं कि सर हम इसलिए पढ़ पाए। मेरे साथ उनका इंटरव्यू भी है, यूट्यूब में देखिएगा। हम इसलिए पढ़ पाए। मैं उनसे पहला प्रश्न करता हूँ, बिलासपुर एक ऐसी जगह है जहाँ छोटा बच्चा बाहर आता है, पहली बार खुले रूप से आजादी पाया रहता है, तो उसको तो भटकने की पूरी सुविधा है ना। हम रोज देख रहे हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन हमको पता है कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या उसको नहीं करना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए, और वो भी जानते रहता है। पक्का
तो जो पढ़ लेता है, जो पोस्ट पाता है, उससे जब इंटरव्यू लेते हैं तो खुद बोलता है, मैं अपने माँ बाप को याद करता था, अपने बड़े परिवार के सदस्यों को याद करता था जिनने मुझको विश्वास करके यहाँ भेजा। तो ऐसा वो कर रहा है तब वो पोस्ट पा रहा है, और नहीं कर रहा है, अपने घर परिवार समाज का चेहरा नीचे कर रहा है, तो मान के चलो आगे चल के उसकी सोसाइटी लोगों को पढ़ने जाने से रोकने लगेगी, समाज उल्टा चलने लगेगा। फिर तो नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है ना कि जो उसको आजादी मिल रही है उस आजादी की क्या समझे, वो कीमत समझे, जो उसके माँ बाप का खून और पसीना है उसकी क्या समझे, वो कीमत समझे, और उसको यदि बना नहीं सकता तो बिगाड़ने का प्रयास मत करे। कहाँ आके बिलासपुर में, तब कैसा सदस्य कहलाएगा समाज का प्रकार्यात्मक। और जितना उटपटांग काम कर रहे हो सब समाज के अकार्यात्मक सदस्य हैं। जितनी गलत बातें सीखी जाती है, एक भी सिलेबस से हट के नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन आएगा भी, जितनी गलत बातें सीखी जाती हैं वो समाजीकरण नहीं कहलाता। कोई सिगरेट पीना सीख गया, ये समाजीकरण नहीं है। कोई गाली देना सीख गया, ये समाजीकरण नहीं है। ये भी होते रहता है, पर ये समाजीकरण का दायरा नहीं है। समाज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि व्यक्ति ऐसा करे। फिर छठवां है आत्म के विकास की प्रक्रिया। अभी हम इसको देखेंगे। कूले का सिद्धांत आएगा, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, मीड और कूले लोग बताएंगे। आत्म के विकास का, व्यक्ति का समाजीकरण होता क्यों है? क्योंकि हम उसको उसके आत्म का एहसास कराते हैं। जैसे मैं इतना आपको बोला हूं, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो कुछ गलती कर रहा होगा अभी उसके अंदर में थोड़ा सा हलचल मच गई होगी, यार मैं ठीक से रह तो जाऊंगा, पहली बार मैं समझ रहा हूं कि मुझे से मिस्टेक हो रहा है। और बचपन से तुम यहां तक पहुंचे क्यों हो बिना बिगड़े? तुम अभी बहुत नहीं बिगड़े हो, और बिगड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारा समाजीकरण होना थोड़ा बंद हो गया है। लेकिन बचपन में तुम और लोगों की तुलना में कुछ तो अच्छे रहे होगे, तो आज पटेल ट्यूटोरियल में मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तुम्हारे और कितने ही बच्चे रहे होंगे जो पढ़ना ही बंद कर दिए होंगे क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 और 9 और 10 के आते तक। क्यों? उनके आत्म का विकास नहीं हो पा रहा। इसी को आत्म सम्मान, आत्म स्वाभिमान, आत्म गौरव कहते हैं। इसी को कहते हैं बी अ गुड बॉय। बचपन से तुमको बार बार बोला जाता है वो अच्छा लड़का है, अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इतनी ज्यादा प्रेरणा दे दी जाती है कि तुम जान जाते हो क्या करना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या करना तुम्हारे लिए बुरा है। और यदि ये बात तुम्हारे अंदर गहरे गहरे तक बैठी है कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे मेरा सर झुके, दूसरों का तो बाद में झुकाओगे, माँ बाप का, सबसे पहले तुम अपनी ही नजर में गिरते हो यदि आत्म को भूल जाते हो। पूरी जिंदगी, पूरी सोसाइटी, पूरा घर परिवार तुम्हारे आत्म के विकास में लगा है। बेटा नीचे मत होने पाए ना तेरा सिर, यह है आत्म के विकास का प्रक्रिया। तू ऐसा करेगा बेटा तो तेरा नाम ऊपर होगा, और तेरा नाम ऊपर होगा तो तेरे बाप का नाम ऊपर होगा, तेरे माँ का नाम ऊपर होगा। मतलब तू जान कि तू कौन है, इसी को तो आत्म बोलेंगे ना। तो क्या है समाजीकरण? आत्म के विकास की प्रक्रिया। और जिसका आत्म नहीं जागा उसका कहां समाजीकरण होगा? वो तो घूम रहा है बेवकूफ की तरह, उसको शर्म ही नहीं आ रही, बाजू से उसके सर जा रहे हैं, निकल गया वो सर से, उसको कुछ होश नहीं है। होश में आ जाओ तब क्या कहलाने के हकदार हो? सामाजिक प्राणी। तुम्हारे सिवाय किसी को सामाजिक प्राणी नहीं कहा गया है, मनुष्यों के सिवाय। क्यों नहीं कहा गया है तुम जान रहे हैं? एकदम क्लियर है? थोड़ा भी डाउट? और पांचवा और सातवां और चौथा सेम है। संस्कृति आत्मसात हो गई और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच गई। पिछली पीढ़ी के लोगों ने अपने में आत्मसात किया, फिर सिखा करके तुम में ट्रांसफर कर दिया। यदि ये सीधा प्रश्न आया तो सातों पॉइंट याद हो गया आपको। पक्का समाजीकरण को समझाइए, सॉरी समझाइए नहीं, समाजीकरण की विशेषताएं लिख दिए 7 पॉइंट। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, समाजीकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा यह समय और स्थान सापेक्ष प्रक्रिया है। चौथा यह संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। पांचवा समाजीकरण समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। छठवां समाजीकरण आत्म के विकास की प्रक्रिया है, इत्यादि इत्यादि। यह संस्कृति के हस्तांतरण की प्रक्रिया। मान लो एक प्रश्न आ गया, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? 30 वर्ड में, 60 वर्ड में। तो आपको डेफिनेशन वगैरह मैं लिखा ही दूंगा, लेकिन क्या समझते हैं तो अब आप समझ चुके। इन्हीं सबको लिख दोगे तो सामाजिक। दूसरा प्रश्न लिखो, अभी बनाओगे आप मेरे सामने।
ये प्रश्न क्रमांक 1 बन गया। प्रश्न क्रमांक 1 लिखो, समाजीकरण की विशेषताएं लिखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, समाजीकरण की विशेषताएं लिखो। तो ये तो आपको लिखते बन जाएगा जैसा लिखते हैं। समाजीकरण की विशेषताएं लिखी, हो गया। प्रश्न क्रमांक दूसरा, हम कोई दूसरा मॉडल आंसर नहीं बनाएंगे, इसी से आंसर निकालेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? अथवा समाजीकरण को समझाइए। अब ये 60 वर्ड में आ गया, 30 में भी आ सकता है, 30 या 60 में आ गया, 30 में आ गया मान लो, ज्यादातर छोटा पूछता है। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं अथवा समाजीकरण को समझाइए, 30 वर्ड। कौन आंसर बोल देगा? माइक लेके तुरंत, इंस्टेंट। पूरे वाक्यों में बोलना है, 4 लाइन बोलना है। रायपुर वाले भी बोल सकते हैं, जिससे बने तुरंत माइक लो, ज्यादा समय नहीं है, मेंस की क्लास है ये। चलो, इतने देर में कोई नहीं उठा, आंसर सुन लो। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति संस्कृति को आत्मसात करता है और समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। पूरा डेफिनेशन इन्हीं विशेषताओं में छुपा हुआ है, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति संस्कृति को आत्मसात करता है और समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर आगे जोड़ लीजिए, फंक्शनिंग मेंबर कैसे बनेगा, कल्चर को कैसे एसिमिलेट करेगा। अभी भी चूंकि 30 वर्ड है, 2 ही लाइन हुआ है, तो और जोड़ लीजिएगा। इसी की विशेषताओं को फिर वाक्य बना दीजिए। समाजीकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, यह समय और स्थान सापेक्ष होती है। ऐसा, ये टॉपिक कंप्लीट। आगे बढ़ें, कुछ और चीजें किससे जुड़ी हुई? समाजीकरण से जुड़ी हुई, जिसको हमको समझना है और समझते ही रहना है अभी 2-3 दिन तक, क्योंकि देख के लग रहा होगा थोड़ा टॉपिक क्या है, वजनदार। और आप ये भी समझ रहे होगे केवल कहने के लिए वजनदार नहीं है, पेपर यदि देखे होगे तो ऐसा कोई साल नहीं है जब समाजीकरण से कुछ न कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया होगा। ये फेवरेट चैप्टर है किनका? पेपर छांटने वालों का। उनको मजा आता है इस चैप्टर से क्या देने में, क्वेश्चन देने में। तो हेडिंग डालिएगा, समाजीकरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के सिद्धांत। अब इसके पीछे समझिएगा, हेडिंग डालिए। हेडिंग को समझने से पहले आप समझें कि भाई वास्तव में, अब समझना ना, रूसो ने एक, लिखना नहीं कुछ, अब समझना पहले, फिर मैं लिखाऊंगा वो तो बन ही जाएगा। रूसो ने एक वाक्य कहा था, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है पर वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। क्या रूसो ने सही कहा था कि नहीं कहा था? सही कहा था। अब इसको तो कोई डील कर दो, ये तो पेपर में आएगा नहीं, अपने मन से बोलो। क्या बोला था रूसो? मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। सही बोला था कि गलत बोला था, यही पूछ रहा हूं। क्या बंधन है यार तुम्हारे ऊपर? बैठ के पढ़ तो रहे हो चुपचाप। ऐसा बंधन है, जन्म लेते ही नातेदारी जुड़ गया है, मेरा बाप, ऐसा, ये मेरा भाई, मार दो सबको गोली फिर। और बताओ क्या जुड़ गया? तो नातेदारी का बंधन लग गया, बता रहा है एक बच्चा। और बता दे भाई।
समाज का नियम कानून मानने का मन होता है, नहीं होता? मत चलो, चलना पड़ता है ना कि नहीं चलना पड़ता? देखो, एक क्वेश्चन आया इस साल फिलॉसफी में, 60 शब्दों में था, सुखवाद को समझाइए करके, और अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बना। जो मेरी क्लास को शुरू से ध्यान से समझे होंगे वो समझा पाए। लोगों ने चार्वाक दर्शन को लिख दिया। सुखवाद को इंग्लिश में हेडोनिज्म कहते हैं। सुकरात, अभी वेस्टर्न फिलॉसफी क्या, इंडियन फिलॉसफी अभी शुरू नहीं किया हूं, यहां पर उसका महत्व है इसलिए बता रहा हूं। सुकरात से पहले, सुकरात कोई होगा भाई, यूरोप का विद्वान है। सुकरात से पहले यूनान में सुखवाद की धारणा बलवती थी, हेडोनिज्म। सुखवाद का मतलब था कि भाई मनुष्य इस संसार में आया है, सबसे अद्भुत जीव है वो जो चाहे कर सकता है जिससे उसको सुख मिले। मतलब रोम में या कई जगहों पे बड़े बड़े क्या बना दिए जाते थे, अखाड़े, उनमें बड़ी बड़ी गोल दीवारें बनी रहती थी और वहां पर इंसानों को लड़ाया जाता था। बाकी लोग जो राजा महाराजा या जो भी बड़े लोग थे देखते थे, और लड़ते लड़ते इंसान एक दूसरे को मार डालते थे। तो जो लोग देखते थे वो देखते थे क्योंकि उनको मजा आ रहा है। ऐसा आज भी कर रहा है इंसान, पूरा सामाजिक प्राणी बन ही नहीं सकता। डिफेक्टिव मॉडल है हम सब, मनुष्य हैं तो गलती करेंगे ही, सुधरना रहता है, जितना सुधर जाए उतना अच्छा है। आज आप मुर्गों को लड़ाते हो आपस में, और लड़ा करके क्या करते हो, देखते हो एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को मार देता है। अभी भी बस्तर में कुकरा लड़ाई बोलते हैं, और जो जीत गया मुर्गा वो भी जीतता नहीं है, उसको लड़ाने वाले मार के खा देते हैं। दोनों मुर्गे गए। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा करने से सुख मिल रहा है। मैं किसी को गुलाम बना के रखूंगा, वो मेरी सेवा करेगा, तब तो मेरे पैसे की कोई वैल्यू हो। दुनिया का हर गलत काम करने की अनुमति कौन दे देता है? सुखवाद। जो चाहे करे। और इसी को रोकने के लिए दुनिया भर का तुमको नीति नियम का क्या सिखाया जाता है? बंधन। सुबह जल्दी उठो, स्कूल जाना है। अरे यार, काश स्कूल का टाइम 12 बजे होता तो कितना अच्छा रहता। बचपन में जरूर लगा रहा होगा। उठा उठा के माँ बाप क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। अभी भी लगता होगा, ये मत पहनो, वो मत पहनो, सब हमको करना पड़ता है घर वालों के अनुसार। और कुछ दिन बाद तुम ही बड़े हो जाओगे, तुम ही अपने बच्चे को रोकोगे, ऐसा मत कर बेटा, वैसा मत कर बेटा। यही तो चारों तरफ का क्या है? बंधन। पर यही बंधन मुक्ति का मार्ग है, ये तुम नहीं जानते। पर मनुष्य को हमेशा लगा रहता है कि मुझको रोका जा रहा है। पर इतना बंधन से मुक्ति चाहने की इच्छा रखने के बावजूद दुनिया के 80% लोग समाजीकरण को स्वीकार कर लेते हैं। जो तुमको गलत चीज से रोक रहा है वही तो समाजीकरण है ना। सुबह उठ के मुंह धो, तुम्हारा मन ही नहीं होता, पड़े रहने दो। अभी भी ऐसी करते होगे घर में, जिसका मॉर्निंग बैच नहीं होगा। कई लोग तो कोचिंग में जाते होंगे बिना ब्रश किए, बताएंगे थोड़ी। उनका ब्रश, बस चले तो रास्ते में एक जने बाइक चला रहा है, दूसरा पीछे में बैठे बैठे ब्रश करता रहे। क्यों ऐसा कर रहे हो? टाइम बचेगा। दुनिया हंसेगी करके नहीं करते, नहीं तो तुमको छूट बस मिल जाए कुछ भी करने लगोगे। पर तुम एक एक चीज को स्वीकार कर लेते हो, इतना जानते हुए भी यार ये तो जो कुछ सिखाते हैं सब मेरे ऊपर बंधन है। मेरे को सुबह से उठो सिखाते हैं, मेरे को हुडी पहन के स्कूल जाने का मन होता है, कोचिंग जाने का मन होता है, मुझको ड्रेस में आओ सिखाते हैं। मैं कोचिंग में ही ब्रेक में गाना सुन के नाचना चाहता हूँ बाहर में, पर मेरे को राव सर भगा देंगे। चारों तरफ घूमते रहते हैं कोचिंग के, उनसे बेकार आदमी कोई नहीं है, ऐसा बोल देते हो। हाँ, सब हाँ बोलने लगे। इसके बावजूद तुम्हारा क्या हो जाता है भाई? समाजीकरण हो जाता है। आखिर तुम स्वीकार कर लेते, क्यों तुम स्वीकार करते हैं? ऐसा क्या है जो तुम्हें बंधनों में बांध देता है? इसी क्यों का समाज नहीं बांधता, तुम खुद बांधते हो। इंसान तब तक नहीं बंधेगा जब तक वो खुद को ना बांधे। तो तुम क्यों खुद से बंध जाते हो? इसी का उत्तर मिलेगा समाजीकरण के सिद्धांत में। अरे हम तो आजाद रहना चाहते थे, पर एक दिन क्या हो जाता है कि हम सारा बंधन क्या कर लिए? स्वीकार कर लिए। तो उठ के स्कूल जाने लगे, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। पहला सिद्धांत चार्ल्स कूले का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ चार्ल्स कूले। किसका सिद्धांत है? चार्ल्स कूले का सिद्धांत। डेस्क करके लिखो। अब कुछ पॉइंट बना रहा हूं जिसको वाक्य में तुम चेंज करना। पॉइंट नंबर 1, अमेरिकन समाजशास्त्री
हु वाज चार्ल्स कूले? चार्ल्स कूले, ये से फुल क्वेश्चन आया तो पॉइंट लिखते चलो। चार्ल्स कूले, पहला पॉइंट इनके बारे में क्या लिखोगे? अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, अमेरिकन समाजशास्त्री। हो गया पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। इसका नाम इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिखें और हिंदी मीडियम वाले भी लिखें। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? चार्ल्स कूले की। क्या है पुस्तक का नाम? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। क्या है बच्चों पुस्तक का नाम? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। तीसरा पॉइंट, तीसरा सिद्धांत, थ्योरी। क्या नाम है उनकी थ्योरी का? आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत। आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत, इंग्लिश में लिखो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत, आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत। अरे दर्पण तो बोल रहा हूं, कितना बार पूछते हो? आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत। इंग्लिश में क्या हो गया? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। चलो प्यारे बच्चों, क्या पढ़ रहे हो? चलो भाई माइक आप कर दो, रखे बैठे रहेगी। कोई यहाँ से वहां पर कम छात्रा है, यहाँ पर तो अपार हो। कोई भी एक जने बता दो तुम दर्पण क्यों देखते हो? अपने आप को देखने के लिए। ये गलत जवाब है, यही धोखा है। तू बता दे भैया, लड़कियों से जवाब नहीं आ पा रहा है। हाँ, मेन चीज ये रहता है कि मैं दूसरे की नजर में कैसा दिखूंगा, ये जानने के लिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसको हम समझ नहीं। माइक बंद कर दो, बैठ जाओ। नहीं समझ में आया? यदि तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, आज छुट्टी है, डिसाइड है, कहां दर्पण देखोगे उस दिन? सोए हो भकुआए, ठीक है भैया बुधा जैसे। अचानक फोन आ गया बाहर जाने, नहा के आए 3 बार, दर्पण देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? अब मैं घर से बाहर जा रहा हूं या जा रही हूं, दोनों पे लागू होता है आजकल के लोगों पे। सेल्फी भी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? दूसरों को दिखाने के लिए। और कोई किसी सेल्फी को नहीं देख रहे हैं ना, विश्वास करो, बिना देखे लाइक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपना लाइक्स बढ़ाना है। तो आदमी दर्पण क्यों देखता है? इसलिए देखता है ताकि वो जाने कि वो दूसरों की नजर में कैसा दिख रहा है। इसके पीछे और एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दूसरों की नजर में कैसा दिख रहा है मतलब मान के चलो, आदमी ये जरूर चाहता है कि वो दूसरों की नजर में अच्छा दिखे, भले अंदर से कितना पापी क्यों ना हो, ठीक है, भले नहाया नहीं हो तो कंघी करके, पानी लगा के, डीओ लगा के, ठीक है, बैलेंस करके जाएगा। तो यही उसके समाजीकरण का मूल आधार है। वो चाहता है हमेशा कि मेरा इमेज समाज के सामने बना रहे, इसलिए बाध्य हो जाता है। वो क्या करने के लिए बाध्य हो जाता है? अच्छा करने के लिए। अभी सोमवार को रहस्य और खुलेगा। पहला रहस्य खुल गया, आदमी सारे बंधन। बच्चा ज्यादा सामाजिकृत नहीं रहता बेटा। पहली, दूसरी, तीसरी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक के बच्चे, जब तक उनका ईगो नहीं जागता। अगली क्लास में हम मंडे को ईड, ईगो, सुपर ईगो, ऐसा सब साइकोलॉजी वाली चीजों को उठाएंगे। जब उसका ईगो जागता है ना, तब उसका सामाजिकरण का शुरुआत होता है। बचपन में तो ईगो नहीं रहता उसके अंदर में, ईड में चलता है वो। अभी बताऊंगा, देरी हो जाएगी। मतलब मार खा गया तो भी ठीक, खिलौना मिल गया मेरे को, सामने वाले बच्चे ढकेल दिया, पूरा घर भर के लोग उसको समझाए पड़े हैं, मत न रे बाबू, मत न रे बाबू। हाँ नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, फिर जाकर ढकेल देगा। ये चलते रहता है उसका, क्योंकि उसका ईगो नहीं जागा है। उसको इस चीज की परवाह ही नहीं कि समाज की नजर में क्या दिखूंगा, मेरे क्या करना है। समाजीकरण थोड़ा देर से शुरू होता है, समझाते 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 में। तो पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया। आपने 3-4 चीजें लिख ली। चलिए लिखिए। कूले के अनुसार, है ना, या इस सिद्धांत के अनुसार, समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। A person's self is developed when he comes in the contact to the society, when he comes in contact to the society। समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के किसका विकास होता है? आत्म का विकास होता है।
समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। A person's self, according to Cooley or according to this theory, a person's self is developed only when he comes in contact to the society. यहां तक क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का काम करता है। सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर फॉर अ पर्सन। समाज व्यक्ति के लिए किसका कार्य करता है? दर्पण का। सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर फॉर अ पर्सन। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। ठीक, वह उसमें अपनी छवि देखता है। जैसे दर्पण में देखता है वैसे किस में देखता है? समाज में। वह उसमें अपनी छवि देखता है। सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर फॉर ए पर्सन एंड ही सी हिज इमेज इन इट, और वह उसमें अपनी छवि देखता है। क्षमा करें, समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? What the people in society think about him? समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं? समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। On the basis of it, he makes his opinion about himself. On the basis of it, he makes his opinion about himself. ठीक, समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में क्या बनाता है? अपनी विचार। और अपनी नजर में कोई गिरना नहीं चाहता। यदि कोई गिर गया तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। अरे यार, मेरा इमेज क्या हो गया? डाउन हो गया सोसाइटी में। जैसे इस इंफीरियरिटी, ये मतलब तुमको साइकोलॉजिकली फंसाने का भी गेम है। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचना, आज ही मैं एक बच्चे को बहुत गंभीरता से समझा रहा था। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे करके बहुत परेशान हो रहा था। बोला, लोगों के पास फुर्सत नहीं भैया, याद रखो, टाइम नहीं हो, अपने बारे में सोचते हैं और तुम्हारी कमियों के बारे में सोचते हैं। तुमको गुड बाय बोलते हैं तो अंदर से ना माँ बाप और गुरु तीन जने बस खुश होंगे। तुम्हारा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तुम्हारे एकदम जो दिल से तुमको चाहेगा, तुम्हारा माँ बाप, गुरु और दो चार घर परिवार के लोग या एकदम करीबी लोग, वो खुश होंगे। बाकी चिढ़ते हैं। तुम्हारे घर में मिठाई भी लेके जाएंगे, तुम्हारे आगे पीछे भी घूमेंगे, लेकिन खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनका बेटा भी तो फेल हो रहा है ना, उनके घर से तो कोई बन नहीं पा रहा है ना। और तुम्हारी कमी का क्या करते रहेंगे? इंतजार करते रहेंगे। जब तुम फेल होके जाओगे, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मोहल्ले वाले 10 बार तुमसे इस चीज को पूछेंगे, अरे क्या हुआ तेरा रिजल्ट? तुम बताना नहीं चाहोगे, उनको पता है तो भी पूछेंगे। हम तो अपने किसी बच्चे को अंदर बुला के नहीं पूछते क्या हुआ तेरा रिजल्ट। इस साल सम्मान समारोह भी नहीं किए हैं जानबूझ के। मजबूरी है, जो जहां ज्यादा सम्मान समारोह होते देखता है, बच्चों की भीड़ वहां जाने लगती है। रिजल्ट यहाँ से आता है, बेस यहीं से बनता है सब बच्चों का। सबको पता है कैसे पढ़ाएं, जैसे पढ़ाएं वैसे पढ़ाएं। हम तो नहीं पूछते ना तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ। जो पास हो गया खुद बताता है और खुद हमसे पूछने आता है, इंटरव्यू में कैसे करूं, प्री पास हो गया तो मेंस में कैसे करूं। और जो बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, उनको बुला बुला पूछे, तेरा क्या हुआ यार, तू क्या करता था, तू क्यों फेल हो गया? वो उसको मैं जान रहा हूँ, तेरा दोस्त था, तेरे साथ घूमता था, तो पास हो गया। आज तक तुम हमको टॉर्चर करते पाए हो? नहीं पाए हो। तुम्हारे दर्द को हम जी के बड़े हुए हैं। हम भी तो फेल हुए हैं ना, साफ बता रहे हैं। नौकरी पाए हैं, नौकरी छोड़े हैं, लेकिन फेल भी हुए हैं कई बार। हमको पता है समाज क्या सोचती। जब मैं आईएएस के इंटरव्यू से लौटा था, मेरे ही शहर में अच्छे मेरे लोग, बहुत लोग मेरे साथ रहे। मेरा शहर बहुत अच्छा है मेरे लिए। पर कई लोग ऐसे दुष्ट थे, हाथ मिलाए बोले, यार रविंद्र, हार्ड लक बोल रहे हैं, लेकिन चेहरे की स्माइल बता रही है हार्ड लक मेरा है, उनके लिए गुड लक है। टोपचंद बनने गए थे, वापस आ गए ना, ऐसे थे। होता है ऐसा सबके साथ। तो जो ऐसा सोच के बैठ गया कि समाज के नजर में मैं गिर गया, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया। और जिसको लगने लगा कि मैं एक नौकरी पा गया, मैं तोपचंद बन गया, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया।
दोनों का पतन हो जाता है। दोनों कॉम्प्लेक्स से बाहर लाइफ को जीना है। इंफीरियरिटी में आओगे तुम उठ नहीं पाओगे, तुमको इंफीरियरिटी में आना ही नहीं है। वो तुम्हारा मूल्यांकन करे जो कोई नौकरी पाया हो, जो 3-4 बार पेपर दिया हो। वो जो गली मोहल्ले में घूम रहा है और तुमसे पूछ रहा है तेरा क्या हुआ, मुस्कुरा दो, जो हुआ ठीक हुआ। फ्री निकाल लेगा वो तुम्हारी आलोचना करने का क्या बनेगा, हकदार बनेगा। अब तुम भी किसी को हंसने के हकदार वैसे भी नहीं। बातें समझ में आई? तो ये कूले ने कहा हमारा हमारा कॉम्प्लेक्स है अंदर में, आगे और बहुत डिटेल है, 2-3 पेज की थ्योरी। इतना बस समझ जाना है कि व्यक्ति के लिए समाज एक आईने का काम करता है। वह उस आईने में अपनी छवि देखता है और वो छवि हमेशा क्या देखना चाहता है, अच्छी देखना चाहता है, इसीलिए अपना समाजीकरण कर लेता है। और यदि उसका समाजीकरण सही दिशा में जाता है और समाज उसके बारे में सही सोच रहा है, उसको लगता है, तो उसे अच्छा लगता रहता है। अन्यथा वो कहाँ चला जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। अब आ जाओ मीड की थ्योरी, बस 5 मिनट और पढ़ेंगे। मीड, MEAD एपॉस्ट्रोफी S, मीड्स थ्योरी, मीड का सिद्धांत। रचना लिखो, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। मीड ने अपनी थ्योरी, अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में दी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। उसकी थ्योरी का नाम लिखो, जैसे थ्योरी लिख लो। कूले की थ्योरी का नाम क्या लिखोगे, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। अब किसकी थ्योरी का नाम लिख रहे हैं, मीड की थ्योरी। थ्योरी क्या है, थ्योरी का नाम, मैं तथा मुझे का सिद्धांत। मैं तथा मुझे का सिद्धांत, आई एंड मी थ्योरी। मैं तथा मुझे का सिद्धांत, मैं तथा मुझे का सिद्धांत, आई एंड मी थ्योरी। दोनों सिद्धांत सेम हैं। कौन से दोनों सिद्धांत, ये चार्ल्स कूले और मीड का, बस कहने का तरीका क्या है, अलग अलग है। मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से। I means the behavior of a person being done with other people. मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है। I means the behavior of a person being done with other people. तथा मुझे का अर्थ है एंड मी मीन्स, तथा मुझे का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया। मी मीन्स द रिएक्शंस ऑफ अदर ऑन द बिहेवियर्स डन बाय अ पर्सन। और मी का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया। लिखो, मैं और मुझे में अंतः क्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। मैं और मुझे में अंतः क्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। द सेल्फ इज डेवलप्ड, द सेल्फ इज डेवलप्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन आई एंड मी। मैं और मुझे में अंतः क्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। द सेल्फ इज डेवलप्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन आई एंड मी, आई एंड मी। अब देखो इसको समझना है, बस फिर रुक जाएगी आपकी क्लास। मैं और मुझे में अंतर, मैंने कहा ना तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, समाजीकरण तब तक नहीं होगा जब तक आत्म का विकास नहीं होगा। आत्म का मतलब है वही आत्म सम्मान, आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान। चार्ल्स कूले सिंपल तरीके से बोला
कि दर्पण में लोग अपना चेहरा इसलिए देखते हैं ताकि उनको पता चल सके कि वो दूसरों की नजर में कैसे दिख रहे हैं। मतलब हम दूसरों की नजर में हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है मीट के द्वारा, मैं कैसा व्यवहार करूंगा उसके आधार पर मुझे क्या प्रतिक्रिया मिलेगी या मेरे साथ क्या व्यवहार होगा। मैं यदि गलत सलत बातें करूंगा तो मैं यदि आई गलत रहा तो मी गलत होगा, यानी मैं गाली दूंगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा, गाली मिलेगी। मैं अच्छा काम करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। मैं क्यों आ जाता हूं समय पर पढ़ाने, ताकि मेरे अंदर भी स्व है, यानी मैं अच्छा पढ़ाऊंगा और समय से काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, समाज में और अपने स्टूडेंट के मध्य क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो आई और मी दोनों के इंटरेक्शन से क्या पैदा हुआ, स्व। और जिसके अंदर का स्व मर गया उसका समाजीकरण नहीं होता। मुझको क्या करना है, लोग कुछ भी करें, मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा, ऐसे सारे लोग क्या बन जाते हैं, असामाजिक प्राणी। अपने अंदर के किसको मार के बनते हैं, अपने अंदर के स्व को मार के बनते हैं। तो चाहे आई एंड मी थ्योरी बोलो, चाहे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, दोनों थ्योरी लगभग एक जैसी बातें कह रहे हैं, दोनों के लिए असर, क्योंकि प्रश्न लंबा आएगा, समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। तो एक कूले का 3 लाइन में 4 लाइन में, एक मीड का फिर 2-3 और आएंगे। अभी फ्रायड बचा है, सिगमंड फ्रायड, कभी तो नाम सुने होंगे, ये सब मंडे की क्लास में रहेगा। तो समाजीकरण का और किसी एक सिद्धांत को अलग से पूछ दिया तो गुप्ता शर्मा की बुक में एक एक सिद्धांत कई कई पेज में दिया है, लाइब्रेरी से या कहीं से अलग से और भी पढ़ सकते हो आपका यदि मन करे तो। ठीक, फिर आपसे मिलते हैं मंडे, कल बता देंगे क्लास की क्या स्थिति है, कौन कौन सर पढ़ाएंगे। मेरी क्लास मान के चलो मंडे से है, मैं आ गया, मुझको कुछ काम है, आ गया तो मैं भी पढ़ा दूंगा। यहां तक क्लियर है सब? ओके।